स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक रोचक गणित के पाठ 2 का नाम संख्याएं है, उसके अंतिम भाग में सीखेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखना और दो संख्याओं में तुलना कर बड़ी और छोटी संख्या का पता करना। तो आइए पेज नंबर 21 पे जो प्रश्न है शब्दों में लिखना। संख्याएं आपको दी हुई हैं, उसे हम स्थानीय मान के अनुसार पढ़ेंगे और फिर शब्दों में लिखेंगे। अभी आपके सामने एक प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्द में लिखिए, और संख्या है जो लिखी हुई वो है 4 3 0 6 3। तो अब इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे उसको समझिए। स्थानीय मान के अनुसार अगर संख्याओं को देखें तो इस तरह से है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी 4 जो है वो 10,000 पर है, यानी ये 4 का स्थानीय मान 40,000 है। हम जानते हैं ये। तो 40,000 ये है, उसके बाद 3,000 है 63। तो 40,000 और 3,000 मिलके कितना हुआ? 43,000। सैकड़ा के स्थान पे 0 है और उसके बाद आपको है 63, 6 पर 3 63। तो ये संख्या पढ़ी जाएगी 43,063, और यही शब्दों में आपको लिखना है 43,063। इसके बाद अगली संख्या को देखिए 27005, 27005। तो इस संख्या को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए इकाई पर 5 है और दहाई और सैकड़ा पर 0 है। तो ये 5 यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसको, और उसके आगे बढ़ते हैं तो 1000 पे 7 है और 10,000 पे 2 है। तो 2 जो है वो 10,000 पे है, तो इसका स्थानीय मान हुआ 20,000 और ये स्थानीय मान है 7,000। तो 20 और 7 27,000। और चूँकि सैकड़ा और दहाई पे 0 है इसलिए इसको पढ़ा जाएगा 27,005। क्या लिखेंगे हम लोग? 27,005। तो इसी तरह से एक अन्य प्रश्न को आप देखिए, इसमें है 1 0 0 1 3 4 0। जब इसको आप स्थानीय मान के अनुसार पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 1 का स्थानीय मान जो है वो 10 लाख है। और उसके बाद आप देख रहे हैं लाख पर भी 0 है और 10,000 पे भी 0 है, यानी 1,340 है और यहाँ 10 लाख है। तो इसको हम लिखेंगे 10,01,340, 10,01,340। इसी तरह से अन्य प्रश्नों को आप हल करेंगे। आइए अब आप संख्याओं को तुलना करना सीखते हैं। संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे? संख्याओं के अंदर में अंकों को गिनेंगे। जिस संख्या के अंदर जितने ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या उतनी बड़ी होगी। ये एक बात हमेशा याद रखिए। अगर आपके सामने दो संख्या है, मान लीजिए 125 है और उसके बाद 1226 है जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो आप देख रहे हैं कि 1226 जो है उसमें 4 अंक हैं और जो 125 है उसमें 3 अंक है। तो अंकों की संख्या के अनुसार यहाँ पर हम इस संख्या को बड़ी दिखाएंगे और ये बड़ी है। लेकिन अगर संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर हो तब किस प्रकार तुलना करेंगे, आइए इसे समझते हैं। पाठ्यपुस्तक में जो पेज नंबर 21 पर उदाहरण है आप उसे देखिए। उसमें है 7 4 2 9 3 और 7 3 2 9 3। तो अब यहाँ पर हम कैसे तुलना करेंगे कि इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है? तो दो संख्याएं हैं, दोनों को हम लोग इसके स्थानीय मान के अनुसार मिलान करेंगे। इनके अंकों की संख्या बराबर है, 1 2 3 4 5, इसमें भी है 1 2 3 4 5। तो जब स्थानीय मान का मिलान करते हैं तो हम पाते हैं कि 7 जो है यहाँ पर है और यहाँ भी 7 है, ये दोनों 7 बराबर है। तो ये संख्या
यहाँ पर बड़ी छोटी इस अंक से पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये भी 70,000 स्थानीय मान है, इसका भी 70,000 स्थानीय मान है। हम अगले अंक की ओर बढ़ते हैं। अगला अंक है जो 1000 के स्थान पे है, वो यहाँ 4 है, और इसके अगले अंक जो 1000 के स्थान पर है वो है 3। तो 4 और 3 में हम लोग क्या देखते हैं कि 4 जो है वो बड़ा है। 4 क्या है? बड़ा है। तो 4 बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। जो भी अंक बड़ा मिलेगा आपको स्थानीय मान के अनुसार जब हम लोग देखते जाएंगे तो वही संख्या बड़ी होगी। अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप स्वयं ज्ञात कर लेंगे कि ये संख्या बड़ी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये संख्या है 74,293। क्या है? 74,293। इसे पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये संख्या है 73,293। तो 74,000, 73,000, तो निश्चित रूप से 74,000 जो है वो बड़ी संख्या है और 73,000 जो है वो छोटी है। एक और प्रश्न आप देखिए, इसमें आपको जो संख्याएं दी हुई हैं 98802 एक संख्या हुई है और दूसरी संख्या है 98802। इस संख्या की तुलना कीजिए। एक एक कर हम इसका मिलान करते हैं। यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसके 10,000 के स्थान पे 9 है, इसके भी 10,000 के स्थान पे 9 है, यानी यहाँ पर ये दोनों अंक बराबर हैं। जब हम अगले अंक की ओर बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1000 के स्थान पे इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यहाँ भी ये बराबर है। फिर सैकड़ा के स्थान पर देखते हैं, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी ये संख्या बराबर है। अभी तक जो अंक हैं वो बराबर आ रहे हैं। फिर दहाई के स्थान पे यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है। इकाई के स्थान पे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। तो ये जो संख्या है ये 98,802 जो है वो बराबर है 98,802 के। आप पढ़ेंगे तो भी पाएंगे कि बराबर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 98,802, 98,802, यानी दोनों संख्या जब बराबर है तो इसमें हम लोग बराबर का निशान देते हैं। तो इसी तरह आप जो प्रश्न दिए हुए हैं आप उन्हें हल करेंगे और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी आती हो तो आप अपने विद्यालय के शिक्षक महोदय से संपर्क करेंगे। पाठ में जो QR कोड दिया हुआ है आप उसे स्कैन करेंगे और उसमें स्कैन करने के बाद जो पाठ्य सामग्री आपको मिलेगी आप उसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ आज यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो रहा है। अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।